उज्जैन से एक महिला का फ़ोन आता है और वो रोते-रोते कहती कि सर प्लीज़ मेरे हरप्रिया को बचाओ, पूरे भारतवर्ष में कोविड ये पीक लेवल पे था। तो मुझे लगा कि शायद उसकी बेटी को कोविड हुआ होगा। तो मैंने पूछा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि सर मैं उज्जैन मेरा ये मायका है और मेरा ससुराल येवला जो कि कोपरगाँव के नज़दीक है, वहाँ की मैं हूँ। मैं मेरी सासू माँ को किडनी फेल्योर के लिए, सीकेडी के लिए आपके पास लाती हूँ, जो कि अभी काफ़ी अच्छी है। तो दिवाली की छुट्टी के लिए मैं उज्जैन मायके में आई थी और 22 दिन पहले हम एक होटल में खाना खाने चले गए और दूसरे दिन हरप्रिया को सुबह लूज मोशन हो गए, जुलाब हो गए। उसके बाद में उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हमें लगा कोविड होगा। हम तुरंत फिजिशियन के पास चले गए और फिर इन्वेस्टिगेशन सब हो गए और शाम तक वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए और उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। और पर सब जाँच करने के बाद में फिर जो रिपोर्ट आया उसमें ईएमजी इलेक्ट्रोमस्कुलर होती है, उसमें मोटर पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ और कोलरिन्स ये डायग्नोसिस हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये जीपीएस है यानी गुलेन-बरी सिंड्रोम। तो इसको गामा ग्लोबुलिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, इनका 9 इंजेक्शन हम कोर्स करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा ऐसा उन्होंने कहा। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का कोर्स हो गया, फिर भी वो बेहोश है, उसे कोई भी फायदा नहीं है। जीपीएस गुलेन-बरी सिंड्रोम इसमें हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी ये उसका वायरस होता है जो कि 1000 में एक कोई इन्फेक्शन होता है। शुरुआत में इसमें लूज मोशन होते हैं और उसके बाद में मसल पावर जाके फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइज हो जाती है, यानी उसकी मूवमेंट पूरी तरह से चली जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये अन्नवस्तोतस और उसके बाद में फिर मज्जावस्तोतस तक उसका जर्नी है। तो उसको मैंने कहा कि आयुर्वेद से हम कोशिश करेंगे वो ठीक हो जाएगी। उसको आर्टिट्यूड भी डाली थी। उनके एक रिश्तेदार कोपरगाँव में थे, तो उन्होंने कहा कि उनको मैं आपके पास भेजती हूँ, तो आप प्लीज़ दवा उनके साथ दे दो। तो उसको मैंने 1 ग्राम बृहत्वाद चिंतामणि, 1 ग्राम योगेंद्र रस, 1 ग्राम सहस्त्रकुटी अदरक भस्म और 10 ग्राम गिलोय सत्व में मिला के उसके 30 डोज बनाने के लिए कहा। कैप्सूल न्यूरो, विष बिंदु कोटि, सायरप मांसाहारी कषाय और ये अभ्यंतर आर्टिट्यूड से देने के लिए कहा और 50 ml सहचर तेल का अनुवासन बस्ती रोज रात को करने के लिए कहा। और उन्होंने उसके बाद में ये चूर्ण का डोज पानी में मिला के और पतली दवा वो कैप्सूल ब्रेक करके आर्टिट्यूड से दे दी। अब आयुर्वेदिक फास्ट कहते हैं तो दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे उसकी मूवमेंट चालू हो गई, यानी वो होश में आने की प्रिय अवस्था में थी। कि माँ का फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये लक्षण अच्छा है या बुरा है? मैंने कहा शायद वो होश में आ जाएगी। और फिर सुबह का डोज होने के बाद में दोपहर में 1-1:30 बजे उसकी माँ का फोन आता है और वो कहती कि सर मेरी हरप्रिया होश में आ गई। फिर उसी दिन शाम को उन्होंने वेंटिलेटर इंटरमिटेंट रखा, दूसरे दिन वेंटिलेटर निकाल के ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, तीसरे चौथे दिन ऑक्सीजन भी इंटरमिटेंट को लगाने लगे। दोनों हाथ को वो बैठने लगी, दोनों हाथ पकड़ के कॉट के बाजू में कंपन स्थिति में खड़ी रहने लगी और बराबर आयुर्वेद दवा के 7वें दिन यानी एडमिशन के 29वें दिन डिस्चार्ज लेकर वो घर आ गई।